हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन जुडिशरी में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1950। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 1950 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताते हैं। ठीक है, it is a federal court of India, was created as per the Government of India Act 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसके तहत क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द फेडरल कोर्ट एंड द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल वर रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट which came into being in January 1950। ठीक है, चलिए आपके लिए नोट है, उसको पढ़ते हैं। नोट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बिन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 124। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में। ठीक है, सेकेंड नोट आपके लिए है, देख रहे हैं, यथो धर्मशास्त्रो जया इज अ मोटो ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो थीम है, ठीक है, मोटो जो है वो क्या है, यथो धर्मशास्त्रो जया। ठीक है, इट्स मीन्स विक्ट्री इज इंश्योर फॉर द साइड स्टैंडिंग विद धर्म। ठीक है, यानी कि धर्म जिस साइड होता है उस साइड क्या होती है, विक्ट्री होती है, ऐसा कहा गया है। सेकंड आपका थर्ड नोट जो है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट एज क्या है, वो कह रहे हैं कि 65 ईयर ऑफ एज। ओके, आपका जो अगला नोट है वो है, लिख रहे हैं यूएसए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट जज आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टेन्योर टर्मिनेटिंग अपॉन द डेथ, रिजिग्नेशन और कन्विक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनका टर्मिनेशन कैसे होगा, तो कह रहे हैं तो या तो उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या तो उनकी डेथ हो जाए, या तो रिजिग्नेशन दे दें, या तो कन्विक्शन हो जाए। अदरवाइज उनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, लाइफ टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए अगला जो नोट है, लिख रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज कर दिया गया है क्या, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस टू 34 इंक्लूडिंग सीजीआई, यानी कि सीजीआई भी क्या होंगे, उसमें शामिल होंगे, यानी कि 34 जो है उसमें क्या है आपका सीजीआई क्या है, शामिल है। ओके, इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, लिख रहे हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए क्या है, आर्टिकल 124, ऑप्शन बी आपका है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है आर्टिकल 123। ठीक है, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इसमें क्या किया गया है, आपके डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। वहीं आपका आर्टिकल 124 बात ही करता है किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस्टेब्लिश किया गया है। और आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट की पावर को, जो कि ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस लाने की पावर है, ठीक है, अध्यादेश लाने की शक्ति है, उसको उसकी बात करता है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, लिख रहे हैं, हु एमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट हिज ऑफिस, यानी कि हाई कोर्ट के जज को उसके ऑफिस से कौन हटा सकता है, ऐसा किस ऑप्शन में है, कह रहे हैं कि ऑप्शन ए लिखा है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी आपका है सीजेआई, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ बोथ हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन शेयर करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नोट आ गया। ठीक है, लिख रहा है,
सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल, ठीक है, कैसे होता है, कह रहे हैं कि बाय द स्पेशल मेजॉरिटी रिजोल्यूशन पास, ठीक है, बाय हाउस ऑफ पीपल। वो जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ अ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, फिर उसके बाद लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपना कह रहे हैं कि वो रिजाइन अगर कर रहा है तो किसको देगा अपना त्यागपत्र, वो प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। फिर लिख रहे हैं अंडर आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, फिर उसके बाद आपका अगला जो नोट है वो लिख रहे हैं एडहॉक जज, है ना, इन सुप्रीम कोर्ट सिजाय विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो क्या कर देगा, एडहॉक जज अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है, चलिए देखिए, फॉर हाउ मच। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका है मच, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है, MUCH मच। ओके, लिखा है फॉर हाउ मच पीरियड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट्स। ओके, ऑप्शन ए है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ऑप्शन बी है 3 ईयर, ऑप्शन सी है नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, ऑप्शन डी है नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका ऑप्शन जो आपका है वो सी इज करेक्ट, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस मीन्स क्या होता है, कह रही कि ऑल द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी लिख रहे हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू, ठीक है। ऑप्शन सी है इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। ओके, तो आपका इसमें जो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब है इट हैज़ टू पावर टू पनिश फॉर द इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है, यानी कि ये अपनी अवहेलना के लिए क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है, ये दिया गया है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट। ओके, लिख रहे हैं कि आपके लिए एक नोट है 5 is the minimum number of judges of the Supreme Court who must sit, है ना, must sit together to constitute a constitutional bench। ओके, कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर है, ठीक है, वो कितना है, 5 है, मिनिमम नंबर ऑफ अ जज, ठीक है, वो क्या है, 5 है। अगर आप क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है तो उसमें मिनिमम नंबर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, कम से कम 5 जन तो बैठने ही चाहिए। ओके, चलिए आपका अगला नोट शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लिख रहे हैं द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए है अपीलेट ओनली, ऑप्शन बी है ओरिजिनल ओनली, ऑप्शन सी है ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट, ऑप्शन डी है ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी। ओके, तो ये ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट है ना। आपका अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, द एडवाइजरी ओपिनियन टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ओनली इफ इट unanimously moved। ओके, ऑप्शन डी इट नॉट मेड पब्लिक एट ऑल, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कह रहे हैं कि जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट उससे कह रहे हैं कि बाउंड नहीं होता है कि वो उसे माने ही, ठीक है, यानी कि इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं कर सकता है कि हाँ वो प्रेसिडेंट उसकी बात माने ही, ठीक है।
जो आपका अगला जो नोट है लिख रहे हैं, द प्रेसिडेंट कैन ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट where the question of law or fact has arisen or is likely to arisen, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain opinion. Okay, चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अंडर विच वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट पावर्स to review its decision. Option A, article number 126, option B, article number 123, option C, article number 127, option D is article number 137. ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो आंसर है वो क्या है? आंसर डी। ओके, आर्टिकल 137 के तहत क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन का क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।